दामन में डाल दी जुदाई और शोक की घड़ियां। आजादी की दिशा में बढ़ते तेज सिंह और केतकी के तनिक फासले का फायदा उठाकर दलपति देवता का बेटा शाकालपति केतकी को मौके से दबोच कर लेता है अगवा। अगवा करने शव्या की लाश को जलती चिता से पहुंचता है तारा का खतरनाक खिदमतगार अजगर। अंतिम संस्कार संपन्न होने से पहले ही अजगर एक भयानक विस्फोट के माध्यम से दहशत फैलाकर लाश को कर लेता है अपने कब्जे में। इन सारे वाकयात से महारानी कलावती महाराज शिवदत्त को करवाती हैं अवगत और अपने फैसले की देती हैं जानकारी। हमारे आदेश अनुसार कातिल गिरफ्तार कर दिया गया है। कौन है वो मरतूत गुनहगार? वो और कोई नहीं, आपका सबसे वफादार, सबसे प्रिय पंडित जगन्नाथ। महारानी का ये फैसला पहुंचाता है महाराज को बंदी गृह तक पंडित जगन्नाथ की जुबान से मालूम करने असलियत। शिवदत्त को एकांत चाहिए। एकांत के पर्दे में महाराज शिवदत्त अपने अजीज और वफादार पंडित जगन्नाथ को शव्या के खून के इल्जाम की दलदल से उबारकर बेगुनाही की दहलीज पर कदम रखने का देने आए हैं मौका। और फिर ये मेरा दुर्भाग्य है महाराज। सारे ठोस सबूत सभ्या के साथ ही दफन हो चुके हैं, लेकिन दफन होने से पहले सभ्या के खून ने तुम्हारे खिलाफ सबूतों की एक फहरिस्त दर्ज कर दी। वो सबूत नहीं महाराज, वो गलतफहमी है या फिर जालसाजी है महाराज, जिसकी वजह से मुझ पर यह अन्याय हुआ है। पंडित जगन्नाथ, महारानी कलावती के फैसले और आदेश पर कोई भी तोहमत लगाना शिवदत्त को मंजूर नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए शिवदत्त के दिल में जो जगह है, जो इज्जत है, उसके मद्देनजर शिवदत्त तुम्हें 2 दिन का वक्त देता है ताकि तुम अपने बचाव के हक में जो सबूत पेश करना चाहो कर सकते हो, और इस काम के लिए तुम किसी की मदद भी ले सकते हो। महाराज, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बेगुनाह साबित होने का अवसर दिया। अगर इस अवसर का फायदा नहीं उठाए पंडित जगन्नाथ, तो तुम्हें शिवदत्त के फौलादी फैसले का सामना भी करना पड़ेगा। और वो है मौत। नहीं महाराज, नहीं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ महाराज। पंडित जी की जिंदगी हम सब के लिए बहुत कीमती है महाराज। पंडित जी की जिंदगी की भीख मांगता हूँ आपसे। पंडित जी की जिंदगी की भीख दे दीजिए हमें महाराज, दया कीजिए महाराज। खामोश हो जाओ तुम लोग, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। महाराज के उसूलों को भावनाओं की बंदी से मजबूर मत करो। शिवदत्त चाहे या न चाहे, लेकिन चुनारगढ़ का महाराज होने के नाते शिवदत्त को ये दायित्व निभाना ही पड़ेगा। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। शनि प्रतिघात के लिए आया। पंडित जी, आपने मुझे याद किया? हाँ पन्ना, बंदीगृह में तो यहाँ मुझे कोई समाचार मिलता ही नहीं है। बद्रीनाथ तेजी को गिरफ्तार करने गए थे, उनका कोई समाचार? जी नहीं, अभी तक तो कोई समाचार नहीं है। पन्ना, मेरी गिरफ्तारी के बाद विरोधियों के हौसले बहुत बुलंद हो गए हैं। बद्रीनाथ यहाँ पर है नहीं और मैं निष्क्रिय हूँ। ऐसे में तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इस बात का एहसास मुझे है पंडित जी। तुम्हें तारा की हर कार्रवाई पर नजर रखनी होगी। और एक बात जी, तुम्हें
गंगाधर पुजारी के पास जाना होगा। उसने महारानी के सामने गलत बयानी दी है कि मैंने सभ्या के साथ गंधर्व विवाह किया था। सच्ची तो सभ्या के साथ ही डूब गया, तिरोहित हो गया, लेकिन गंधर्व विवाह वाली बात की असलियत का पता लगाना बेहद जरूरी है। पंडित जी, आप पर लगाए हुए जितने भी झूठे आरोप हैं, उन सब की जानकारी मुझे है। इसीलिए झूठे आरोपों की श्रृंखला का टूटना बेहद जरूरी है। एक कड़ी टूटेगी तो इल्जामों की जंजीर अपने आप निकल जाएगी। पंडित जी, मैं इस झूठ और फरेब की जंजीर को तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बात का ध्यान रखना, बद्री की गैरहाजिरी में जालसाजी के हिसाब को काटना आसान नहीं होगा। केवल एक ही आदमी बद्री की जगह ले सकता है, और वो है मेरा भाई शनि। लेकिन उसका पता ही नहीं। मैं मालूम करता हूँ पंडित जी। पन्ना, भाई होने के नाते ऐसे कठिन समय में उसे मेरा साथ देना चाहिए था, और वो मुझसे मिलने तक नहीं आया। शनि, ये लो आज्ञा पत्र। इसमें महाराज की मोहर लगी हुई है। इतनी दौलत के साथ अब तुम चुनारगढ़ की सीमा आसानी से पार कर सकते हो। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये सब तारा की करामात है। ये आज्ञा पत्र तारा ने तुम्हारे लिए खास तौर पर तैयार किया है। शनि, तुम्हें अलविदा कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर क्या करें, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। हाँ, मगर जाने से पहले तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। सभ्या के कत्ल के इल्जाम में तुम्हारे भाई पंडित जगन्नाथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। जगन्नाथ का अंजाम यही होना था। मैंने उसे तमाम तिरस्कार का बदला चुका लिया। जगन्नाथ, तुमसे मैंने बदला चुका लिया। पंडित जी, शनि अपने कक्ष में नहीं है। शनि अपने कक्ष में नहीं? हाँ, उसका कक्ष बिल्कुल खाली पड़ा है। खाली पड़ा है? लेकिन उसके कक्ष से ये छोटा सा संदूक प्राप्त हुआ है। ये संदूक क्या हो सकता है इसमें? क्या पंडित? पन्नालाल, इसमें कुछ ऐसी वस्तु है जो मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। तुम फौरन उस पुजारी के पास जाओ। जो आ गया। फूलों का हार, मोतियों की माला। ये माला तो सभ्या की है। शनि के कक्ष में सभ्या की माला। शनि, खजाने की खास मोहरें। सूखे हुए फूलों की माला, सभ्या की मोती। हर घटना और हर वस्तु चीख चीख कर मेरे
हर प्रश्न का उत्तर दे रही है। ये कह रही है कि शनि ने सभ्या के साथ धोखा किया है। सभ्या के कत्ल का जुर्म का मुक्त शनि को मैंने चुनाव दिलाने का मौका दिया। ये मेरी पहली गलती थी। शनि मेरे भाई, इतने वर्षों बाद आखिर तुझे अपने भाई की याद आई गई। उस पुरानी तकरार, उस गलतफहमी और रंजिश को भुलाकर मेरे गले से लग जा। हाँ शनि, मैंने उस भावना को गलत समझा। मैंने समझा कि शनि ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन शनि जोहारगढ़ भाई की कोमल भावनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, शनि प्रतिघात के लिए आया था। केवल प्रतिघात। बर्बाद। तो शक्ति वापस आ गई तो इस कातिलाना जद्दोजहद का कारण तुम हो शनि। हाँ, तुमने सभ्या के जीवन की खातिर उसकी, हाँ, मुझे तुम पर गर्व है। शनि ने सभ्या की जान नहीं बचाई, उस पर कातिलाना हमला किया था। मेरा विश्वास विकेंद्रित था। ये मेरी गलती थी, दूसरी गलती। सभ्या की मौत के साथ साथ तारा और भी शक्तिशाली हो गई है। सभ्या की मौत के साथ तारा के षड्यंत्रों के सारे रास्ता हो गए। ये चिरारगढ़ का दुर्भाग्य है और ये मेरी गलती। कसूरवार मैं हूँ। शनि के सारे कुकर्मों का प्रायश्चित मुझे करना होगा। मैं हूँ अपराधी। जी पंडित जी, महाराज से कहो कि मुझे अभी और इसी वक्त उनसे मिलना है। जो होगी। पंडित जगन्नाथ को हाजिर होने की इजाजत है। जो आज्ञा।
इजाजत हो तो मैं अपना बयान देने के लिए तैयार हूँ। शिद्दत को इस बात पर ताज्जुब नहीं है कि तुम्हें दी गई 2 दिन की मोहलत से पहले ही तुम अपनी बेगुनाही का बयान देने आए। अब शिद्दत को तुम्हारी मौत का ये फौलादी फैसला नहीं लेना पड़ेगा पंडित, क्योंकि तुम्हारी ये जिंदगी चुनारगढ़ के लिए बहुत कीमती है। कीमती नहीं, निसंदेह जरूरी भी। सबूत पेश करो। सबूत आपके सामने खड़ा है महाराज। मैं सभ्या के कत्ल का जुर्म कबूल करता हूँ महाराज। तुमने शिद्दत के विश्वास को खंडित करने का जुर्म किया है पंडित जगन्नाथ। महाराज, मैं कसूरवार हूँ। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि तुमने अपने जुर्म को कबूल करके अपनी ही मौत को दावत दे दी? जी महाराज। पंडित जगन्नाथ, खुद को कसूरवार मानकर तुम इंसाफ के ज़मीर पर दस्तक दे रहे हो। शिद्दत के सामने अपने जुर्म का इकबाल करने का अंजाम समझते हो, चलते हो। जी महाराज। शिद्दत के सामने इस इकबाल या बयान के बाद किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी। और तब क्या तुम्हें मालूम है पंडित जगन्नाथ कि कानून के सख्त कदमों को शिद्दत भी थाम नहीं पाएगा? महाराज, आपके इस कानून का सख्त से सख्त वार भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं कसूरवार हूँ। पंडित जगन्नाथ, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो तुम। महाराज, तुमने शिद्दत के विश्वास को खंडित किया है। तुमने शिद्दत के यकीन पर चोट किया है। तुमने शिद्दत के एतबार की तौहीन की है पंडित। शिद्दत ये जानना चाहता है पंडित कि आखिर वो तुम्हारी कौन सी मजबूरी है जो शिद्दत के जज्बातों की बेकदरी करके तुम्हें जिद की हदों तक धकेल रही है। क्यों पंडित, आखिर क्यों? इसके बावजूद पंडित शिद्दत ये मानने से इनकार करता है कि तुमने सभ्या का कत्ल किया है। और सुनाइए खामोशी से भरी हुई गुस्ताखी। अगर ऐसी गुस्ताखी करने वाला कोई और होता ना पंडित, तो वो अभी तक जिंदा नहीं रहता। चले जाओ पंडित, चले जाओ। ठहरो पंडित। शिद्दत तुम्हें एक और मोहलत देता है। इसके बावजूद अगर तुम अपनी जिद पर कायम रहे और सच्चाई से इनकार करते रहे तो कल दरबार में तुम्हारा पाप नहीं बल्कि तुम्हारे झूठ को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तुम जा सकते हो। सागर, सूर्य और चंद्रमा की तरह चंचल, चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता। एक इंतकामी, दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता। सुलगती, हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। महारानी आप? हाँ महाराज। अभी तक आप सोए नहीं? महाराज, जब तक सभ्या की दर्दनाक मौत को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक नींद हमारे पास भी नहीं आएगी। महारानी कलावती, क्या आपकी नींद को वो इंसाफ चाहिए जिस शिद्दत को एक बेगुनाह के साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर करते? पंडित जगन्नाथ बेगुनाह है महारानी कलावती, और इस बात पर शिद्दत को कोई शक नहीं। तो क्या मंदिर में सभ्या के खून से लिखी हुई इबारत जिसको हमने खुद देखा है, क्या आपको उस पे शक है? पंडित जगन्नाथ हत्यारे हैं, उनकी ओर संकेत करती सभ्या की उंगली जिसको हमने बार बार देखा है, क्या आपको उस पे शक है?
पंडित जगन्नाथ कातिल हैं और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। और इसके बावजूद भी अगर आपने पंडित जगन्नाथ को सजा नहीं दी तो आपके इंसाफ से हमारा विश्वास उठ जाएगा, हमारा आप पर से भी विश्वास उठ जाएगा। सभ्य के कत्ल को अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो वक्त दे ही देगा और वक्त की अदालत में सभ्य की लाश, जिस पर अंतिम संस्कार भी पूरे नहीं हुए, वो लाश अपने कत्ल की गवाही पुकार पुकार कर देगी। सभ्य के कत्ल को अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो वक्त दे ही देगा और वक्त की अदालत में सभ्य की लाश, जिस पर अंतिम संस्कार भी पूरे नहीं हुए, वो लाश अपने कत्ल की गवाही पुकार पुकार कर देगी। यहाँ कैसे? ये वही रहता है जिस पे तेज सिंह बच के भागा था। चलो। तो कैसी गई हो सकता है। चारों तरफ ढूंढो, एक एक सुराग इकट्ठा करो। चलो। पैरों के इतने निशान, लगता है तेज सिंह को यहाँ किसी खतरे का सामना करना पड़ा। जी बद्रीनाथ जी, यहाँ से चुनावगढ़ की सड़क समाप्त होती है और ये कदमों के निशान उस बंगाला कबीले की खूनी सरहद की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब तेज सिंह और केतकी को उस कबीले वालों ने गिरफ्तार कर रखा है। इस कबीले के तो नियम और कानून बहुत ही भयानक हैं बद्रीनाथ जी। देखते हैं, चलो उस इलाके में घुसते हैं। चिड़ैया के साथ अभी ब्याह करके आता है, समझा? चलो। अच्छा, तो तेज सिंह अभी तक जिंदा है? तुम लोग जरा ध्यान रखना, तेज सिंह अगर इधर नजर आए तो उसका हाथ पैर तोड़ के यहीं पर फेंक देना, समझाए? बेइंतहा तसल्ली पहुंचेगी। उस वक्त मेरी आंखें तसल्ली की भरपूर कखेगी। तारा, अब उस गवाही की कोई अहमियत नहीं है। सभ्या के मौत के साथ तुम्हारे साजिशों के सब राज दफन हो गए, हमेशा हमेशा के लिए, और तुम चुनारगढ़ में महफूज हो गई हो। असगर, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? असगर, सभ्या की लाश कहाँ है? तारा, मैंने सभ्या की लाश को चिता की आग से बचा लिया। बचा लिया है? तो कहाँ है वो लाश? नदी किनारे, मंदिर के दक्षिण की तरफ, एक सुनसान और महफूज जगह पे मैंने उसकी लाश को छुपा के रखा है। छुपा के रखा है? मगर क्यों? तारा, तुम समझती क्यों नहीं हो? सभ्या की लाश की गुमशुदगी से महल में जो खलबली मची हुई है, जो माहौल है, उसमें ये मुनासिब नहीं है और मुमकिन भी नहीं है
तक उसकी लाश को तुम्हारे कक्ष तक लाया जा सके। फिर भी मुझे उसकी लाश किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं तुम्हें एक पोशीदा रास्ता बताती हूँ, जिस रास्ते का राज मेरे सिवा किसी को पता नहीं है। सुनो, तुम सभ्या की लाश को लेकर मंदिर पर पहुंचो। मंदिर के नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने के दाहिने खंबे के पीछे तुम्हें एक खंडित मूर्ति मिलेगी। जब तुम उस मूर्ति के सिर को उल्टी तरफ 2 बार घुमाओगे तो तुम्हारे सामने एक सुरंग का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। आओ। मंदिर के दरवाजे का वो रास्ता सीधा यहाँ पहुंचेगा। जाओ असगर, मुझे सभ्या की लाश तुरंत चाहिए। जाओ। सारा, तुम्हें क्या लगता है कि असगर सभ्या की लाश को इतने खतरनाक माहौल में ला पाएगा? मुझे असगर पर पूरा भरोसा है सुचना। आज तक मैंने जो भी काम उसे दिया उससे मुकम्मल किया। लाश है, इसकी तलाश तो महारानी करावती को मिला। सर के हाथ में कैसे लगी? ये बात जब गुरु सिंह को जाकर बतानी चाहिए। अभी नदी के किनारे सभ्या की लाश को देखा है। असगर लेकर जा रहा था उसकी लाश को। सभ्या की लाश, आपका फौरन बताओ, दमदमी माई कहाँ होता?
तारा, तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि शब्दा की वो लाश जिसकी तलाश महारानी को है तुम्हारे पास क्यों? तो मेरा जवाब ये है कि सबिया की लाश से मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, तुम्हारा लेना ना हो लेकिन तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि शब्दा की लाश का जो राज मेरे हाथ में है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। तारा, तुम क्रूर सिंह को पहचानती जरूर हो लेकिन जानती नहीं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें असगर और शब्दा की लाश को अपने कब्जे में ले लूं और महाराजा और महारानी के सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दो। लेकिन सोच लो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा ये राज रह सकता है और मैं तुम्हारा राजदार। अगर तुम एक सौदा करो तो। सौदा? कैसा सौदा? यही कि तुम महाराजा शुद्धत को भड़काओ, उन्हें तैयार करो विजयगढ़ रियासत पे हमला करने के लिए, ताकि विजयगढ़ का ताज मुझे हासिल हो सके। और क्या? और विजयगढ़ की दिलकश राजकुमारी चंद्रकांता, उसे हासिल करने में सिर्फ तुम ही मेरा हथियार बन सकती हो तारा, सिर्फ तुम ही। लेकिन विजयगढ़ और चंद्रकांता से मेरा क्या वास्ता है? वास्ता है महाराजा शिवदत्त से तुम्हारी नजदीकी। ठीक है, मैं इस बारे में गौर करूंगी। सिर्फ गौर नहीं, तुम्हें इसे मुकम्मल करना पड़ेगा। तो क्या तुम तारा को धमकी दे रहे हो? एक धमकी नहीं, समझौते भरी चेतावनी है ये। तारा किसी को धमकी और चेतावनी के दबाव में नहीं आती। तुम जिस बात से चुनारगढ़ में इतराती फिरती हो वो सिर्फ इसलिए कि महाराजा शिवदत्त के तुम बहुत करीब हो। ठीक हो मत, आवाज थक जाएगी, गला बैठ जाएगा। तारा, महाराजा शिवदत्त के साथ तुम्हारा जो करीबी रिश्ता है जखरूर सिंह का यक दिमाग चुटकी बजाते हुए गलतफहमी में बदल सकता है, और गलतफहमी पैदा करने में क्रूर सिंह को महारत हासिल है। तारा, हमारा कोई मुकाबला नहीं। सोच लो, मेरा मकसद तुम्हारा हाथ, तुम्हारा राज मेरा हाथ। यक ये यक्कू क्या करने आया था यहाँ पर? मुझे अपने जाल में फंसाने आया था। उसको सबिया की लाश के बारे में सारी मालूमात हासिल हो गई है, तो फिर क्या? फिक्र की फिलहाल कोई बात नहीं, मैंने उसके साथ समझौता कर लिया है। ये सब तो ठीक है तारा, यक्कू तो गया, मगर ये अजगर कहाँ अटक गया? तुमने तो उसे वो शिवर आसाम बता दिया था। हाँ, लेकिन फिर भी अभी तक वो लाश लेकर क्यों नहीं आया? तारा के मुताबिक नदी पार करते ही तय खाने का खुफिया रास्ता शुरू होना चाहिए।
फौरन बताओ दमदमी माई कहाँ होता? वो अपना कोठरी में है। हमको माई चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसकी मजाक का वक्त नहीं, हमका जवाब दो। तुम लोग हमका बात ध्यान से सुनो। ये हमका एक दुश्मन आएगा, उसका तुम लोग ठिकाने लगाना, ठिकाने लगाना। सकाल, तुम हमका है, उसका हिसाब करेंगे, शिकार करेंगे। लाश को छीनकर उसे गंगा मैया में पहुंचा दिया। ये तो बहुत हैरत अंगेज बात बता रहे हो तुम असगर। तो फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, नदी की धारा सभ्य की लाश को तुम्हारे कब्जे से बाहर ले गई होगी। हाँ सुल्ताना, हाँ हाँ तारा, बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ है। देखते ही देखते सभ्या की लाश गंगा मैया में बह गई। हमका फौरन बताओ दमदमी माई कहाँ होता? वो अपना कोठरी में है। हमको माई चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए।